वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु नानक बादशाह की। मूला किरड़ा, मरना सच्चा और जीवना झूठा। इस तान से ही गुरुजी ने मर्दाना को एक चक्के का झूठ और सच्चा खरीदने के लिए भेजा था। मर्दाना बहुत दुकानों पर गया, मगर किसी से भी उसको सच्चा और झूठ न मिला। अंत में एक मूले किरड़ा ने एक कागज पर मरना सच्चा और दूसरे पर जीवना झूठा लिखकर मर्दाना को दे दिया। धन गुरु नानक। और आप भी दुकान से उठकर मर्दाना के साथ ही यह देखने के लिए आया कि यह सौदा खरीदने वाला कौन सा व्यापारी है। मूला गुरुजी के दर्शन करके धन्य हो गया और नाम दान का उपदेश लेकर गुरुजी का शिष्य बन गया। मूले के घर वाले इसी स्थान पर गुरुद्वारा बावली साहिब बना हुआ है। धन गुरु नानक। लाहौर शहर दूनी चंद को उपदेश। सियालकोट से गुरुजी अहमदाबाद आए और अहमदाबाद से लाहौर आ गए। उस समय शरदों के दिन थे और दूनी चंद शाहूकार अपने पिता का श्रद्धा संपन्न करके बहुत से ब्राह्मणों और संतों को भोजन खिला रहा था। धन गुरु नानक। गुरुजी को परम संत रूप समझकर भोजन खिलाने के लिए अपने घर ले गया। गुरुजी ने पूछा, आज आपके घर क्या है जिसलिए तुमने इतना यज्ञ आयोजित किया हुआ है। उसने कहा, जी आज मेरे पिता का श्राद्ध है, जिसके कारण यह सब कुछ मैंने किया है। धन गुरु नानक। गुरुजी ने कहा, आपका पिता 3 दिन से भेड़िए के रूप में बाहर जंगल में भूखा बैठा हुआ है। उसको आपका यह पुण्यदान का भोजन कुछ नहीं पहुँचना। दूनी चंद ने कहा, महाराज मेरे पिता भेड़िए की यनी में क्यों पड़े हैं, वह तो बड़ा धर्मात्मा था। गुरुजी ने बताया कि अंत समय आपके पिता को मांस खाने की इच्छा हुई थी, इसलिए मरकर उसको भेड़िए की योनि प्राप्त हुई है। धन गुरु नानक। जब तक वह अपनी इस अंतिम इच्छा को भोग नहीं लेगा, तब तक उसकी यह गति बनी रहेगी। मानव के अपने किए हुए कर्म ही उसके आगे आते हैं। दूसरे का किया हुआ किसी को कुछ नहीं मिलता। दूनी चंद को उपदेश देने के लिए गुरुजी ने आशादीवार का प्रधा उपदिया उच्चरित किया। दूनी चंद ने गुरुजी से चरण पाहुली लेकर सिक्खी धारण कर ली और सत्संग करने के लिए अपने घर में ही धर्मशाला बना दी, जो दिल्ली दरवाजे के अंदर छोटा मुफ्ती बकर के नाम से प्रसिद्ध है। धन गुरु नानक। पंखों के रंधावे करतारपुरा बसना। दूनी चंद को उपदेश देकर गुरुजी लाहौर से रावी नदी के बायो किनारे के साथ साथ कई प्राणियों को सतनाम का उपदेश देते हुए गांव पाखों के रंधावे पहुंचकर गांव से बाहर एक बरगद के नीचे बैठ गए। इस गांव में गुरुजी का ससुराल मुलाचोनी पटवारी लगा हुआ था और श्री सुलखनी जी आप जी के महल और दोनों साहिबजादे भी यहाँ अपने नाना नानी के पास ही रहते थे। धन गुरु नानक। जब मूले चोनी को पता लगा कि श्री नानक जी बाहर बरगद के नीचे बैठे हुए हैं, तो वह उस गांव के चौधरी अजीते रंधावे को साथ लेकर गुरुजी के पास आया और कई प्रकार की छोटी मोटी बातें की। तत्पश्चात चौधरी अजीत रंधावे की प्रार्थना स्वीकार करके गुरुजी अपने परिवार को साथ लेकर रवि के पारदाये
किनारे डेरा करके बैठ गए। धन गुरु नानक। चौधरी अजीत ने गुरुजी के निवास के लिए मकान बनवा दिया और जिस वस्तु की जरूरत थी वह पहुंचा दी। तत्पश्चात चौधरी दादोर की परना से लाहौर के क्षत्रिय करोड़ी मल ने गुरुजी के लिए पक्के मकान और धर्मशाला बनवा दी और खर्च आदि के लिए कुछ जमीन भी नाम लगा दी। धन गुरु नानक। यह एक सत्संगी पुरुष ने गुरुजी से पूछा कि नेक पुरुष के क्या लक्षण होते हैं। गुरुजी ने कहा, नेक आदमी वह है जिसके विचार नेक हो, जो दूसरों का यश सुनकर प्रसन्न हो, जो संत साधु का साथ रखता हो, जो अपने ऊपर उपकार करने वाले का आदर करता हो, जो अपने से बड़ों की सेवा आदर सहित करता हो, जो गरीबों पर दया करता हो, जो एक नारी सदा यति की पालन करता हो, जो खोटे पुरुषों की संगत से दूर रहता हो। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।